पे तो 80 साल के एक और बुजुर्ग हैं जिन्होंने टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर दावा किया है। वाराणसी के रामदास खत्री, उन्होंने भी दावा किया है कि 1950 में हम अंदर जाते थे, जो चबूतरा तोड़ा वहां कथा सुनते थे। साल में 2 बार कथा होती थी, छोटे लाल व्यास की और दूसरी सार्वजनिक कथा। मंदिर के अंदर कई दुकानें थीं और कुंड के पास लोग बेरोक टोक जाते थे। ये बयान एक बार सुनवाते हैं। कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर को ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाने से मुस्लिम समुदाय के वकील और वहां के जो कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने रोका। अब ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। इन सब के बीच में जो वाराणसी की बुजुर्ग जनता है वो क्या सोचती है, ज्ञानवापी का इतिहास क्या रहा है, क्या उन्होंने देखा है 1992 से पहले, वो जानने के लिए हम यहाँ पर वाराणसी में जो वाराणसी के बुजुर्ग और वरिष्ठ लोग हैं उनके साथ हैं। खत्री जी हमारे साथ हैं जिनकी उम्र लगभग 80 साल है। सर, हिंदुओं की अगर बात करें तो श्रृंगार गौरी और आदि विश्वेश्वर वाराणसी की जनता के लिए क्या महत्व रखते हैं और ज्ञानवापी से इसका क्या संबंध है? दोनों एक ही हैं। कोई माता और पार्वती दोनों एक ही हैं। और पार्वती जो है बाहर में है, माता पार्वती को हम लोग श्रृंगार गौरी कहते हैं। और भीतर जो है विश्वेश्वर थे और उनके बाहर नंदी का मुंह है। अभी आप देख सकते हैं नंदी मुंह लगाए हुए हम खड़े हैं, तो वो विश्वेश्वर तो वो मंदिर था ही। इसमें कोई शंका की बात कहाँ से आ जाती है? इसको तो जबरदस्ती ले लिया गया है और ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो है ये हिंदुओं की चीज़ है। और टूटा हुआ हिस्सा तो आपको दिखाई दे रहा है पीछे का, जहाँ श्रृंगार गौरी है वो तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और उसमें स्वास्तिक बने हुए हैं, उसमें सब देवी देवता थे। हम लोग वहाँ बैठ के कथा सुनते थे उसके ऊपर चबूतरे पर, जहाँ पर ध्वंस किया गया है। साल में 2 दफे होती है कथा। एक तो छोटे लाल व्यास की होती है, एक सार्वजनिक होती है। और दोनों हम लोग रात में जा कर के कथा सुनते रहे। उस पर बैठ करके कोई बवाल नहीं था, कुछ भी नहीं था। और भीतर जो है वो पुलिस, वो मिलिट्री का जो है कैंप लगा रहता रहा उसको। खत्री जी ये बताइए कि 1992 से पहले जब इसको ज्ञानवापी मस्जिद को घेरा गया, बैरिकेटिंग की गई, फेंसिंग किया गया, उससे पहले भी आप लोग जाते थे तो आपने 1950 में जाते थे। आपने अंदर क्या देखा है? अंदर में हम बाहर दुकानें थी, 2-3 तो 4 दुकानें थी। एक तो चाय वाले की थी, एक तो मुसलमान की जो है चूड़ी की थी, और हाथी दांत वगैरह का सब बेचते रहे सब। उन सब हटा दिया गया। हम लोग खुद सामने देखते रहे, भीतर जाते रहे वहाँ जहाँ कुंड रखा है, कोई रोक टोक नहीं था। और वो मिलिट्री का पहरा रहता था सन 50 में। अब 92 की कर हम करें 50 में हमने देखा। वो भीतर मिलिट्री का कैंप लगा रहता है, 4 मिलिट्री वाले वहाँ पर रहते थे जी। बस जिस तहखाने की बात हो रही है, जिस तहखाने में जाने से रोका जा रहा है, आखिर उसका क्या रहस्य? क्योंकि आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, आपने वहाँ देखा है किसके मूर्तियां हैं वहाँ? ऐसे नहीं था जी। अब जो रोका जा रहा है वो एक राजनीतिक हिसाब किताब है जी। और ये दोनों का मिली भगत है एकदम बिल्कुल। जो भीतर हैं उनके मिली भगत है और इसमें कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर में क्या है क्या नहीं है ये तो जाने पर कमीशन को मालूम होगा, हम लोग कैसे बता सकते हैं? ये बात है। तो आपने कभी सुना है किसी बुजुर्ग से कि जो तहखाना है जिसकी बात की जा रही है उसके अंदर जो है हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं? हो सकता है, भीतर मंदिर तो पूरा ही था और मंदिर आज भी है। मंदिर कहीं गया थोड़ी ना है, आज भी मंदिर है। क्योंकि उसका ध्वंस का जो बता रहा है हिसाब कि ये ध्वंस करके बनाया गया, वो तो सामने दिखाई दे रहा, अंधा भी देख लेगा उसको। तब इसमें क्या ऐसी बात है कि जो नहीं देखा जा सकता है? तो एक आखिरी सवाल बताइए कि आखिर क्या डर है उनके मन में, क्या छुपाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे जो कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए कमिश्नर हैं उनको अंदर जाने से रोक रहे हैं? इनके अंदर ये रहता ना कि कभी कोर्ट की बात मानते हैं, कभी शरीयत की बात अपने लिए आके रख देते हैं, जो इसमें फायदा होता है। चलिए इस दौरान एक